हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बीएमएलटी और डीएमएलटी जो पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं वो क्या है, इसमें कैसे एडमिशन होता है और कौन सी जॉब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएमएलटी जो कोर्स है वो क्या है और बीएमएलटी है वो क्या है। ये तो हमको पता है कि बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों लैब टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी सबके दिमाग में एक डाउट होता है कि कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर है, डीएमएलटी वाला या फिर बीएमएलटी वाला। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा बेटर है और इन दोनों में क्या क्या चीज़ें रहती है। तो हम आज क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि ये कोर्स क्या है, इसका एडमिशन की प्रोसेस क्या है और इसमें जो गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है, जो मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब इसमें लगेगी या नहीं लगेगी, वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चंस रहते हैं, सभी के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कोर्स क्या है, डीएमएलटी क्या है और बीएमएलटी क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो डीएमएलटी जो है, तो डीएमएलटी की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि ये एक डीएमएलटी जो है वो डिप्लोमा का कोर्स है। और जो बीएमएलटी है उसका फुल फॉर्म क्या है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि ये एक डिग्री कोर्स है। ये हमको पता चल गया कि ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के ही दोनों कोर्स हैं। ये डीएमएलटी जो है वो है डिप्लोमा कोर्स, बीएमएलटी है डिग्री कोर्स। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, ड्यूरेशन जो है वो रहता है, डीएमएलटी जो है उसका तो रहता है 2 इयर्स और जो बीएमएलटी है उसका रहता है 3.5 ईयर। अब ये जो 3.5 ईयर है इसमें से 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है और 3 ईयर की एकेडमिक होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हमको डीएमएलटी और बीएमएलटी करनी है तो हमारे पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो हमारे पास में हमको 12th साइंस स्ट्रीम में पास करनी होती है, चाहे पीसीएम हो, मैथ्स हो या फिर पीसीबी बायो हो, हम दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, यानी कि हम ये कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें हमारे पास में रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और एनाटमी और फिजियोलॉजी। ये सारे दोनों में कॉमन जो सब्जेक्ट है, दोनों में कॉमन रहते हैं। उसके बाद में ये है कि अगर हम ये कोर्स कर लिया, हमने ये कोर्स कर लिया तो इसके बाद में हमने जॉब ले ली, तो जॉब में हमारे पास में क्या क्या काम रहता है, क्या वर्क रहता है। तो वर्क हमारे पास में क्या रहता है, जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब का काम है। लैब में क्या काम रहेगा, लैब में टेस्टिंग करेंगे, हम जो सैंपल आएंगे उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब ये हमारा जो काम है, ये जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाला बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। जैसा कि आपने देखा होगा कोविड आया था तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा काम था वो लैब का ही काम था, टेस्टिंग हो रही थी वहाँ पे। तो ये जो काम है वो है टेस्टिंग से रिलेटेड पूरा। तो इसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, हम रिपोर्ट देते हैं पेशेंट को, तो वो सारा जो काम है मशीन्स वाला वो सारा हम इसमें करते हैं, वो यहाँ पे काम होता है। उसके बाद में है एडमिशन प्रोसीजर। अब एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा, यानी कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये तो हमने बता दिया कि 12th स्ट्रीम होनी चाहिए, पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीबी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके से होती है। अगर आपको प्राइवेट करना है तो प्राइवेट में तो आपकी हो जाएगी, अगर 50% आपके मार्क्स है 12th में तो प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट से करनी है डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी, तो उसके अंदर आपके जो स्टेट वाला है, जो स्टेट की जो कॉलेजेस होती है गवर्नमेंट, उसके अंदर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जैसे स्टेट वाइज स्टेट होता है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें RUHS एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपकी जो डिग्री है वो वहाँ से होती है। और डीएमएलटी जो है उसमें भी आपको गवर्नमेंट भी मिलती है और प्राइवेट भी आपकी कॉलेजेस रहती है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एडमिशन कैसे होता है। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब कौन सी हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो जॉब के बारे में हम देख रहे हैं। तो जॉब कौन कौन सी मिल सकती है यहाँ पे, सबसे पहली तो है हमारी स्टेट वैकेंसी। स्टेट वैकेंसी हमारे पास में होती है, स्टेट की वैकेंसीज आती है जो सारे अलग अलग स्टेट है, जैसे राजस्थान हो गया, MP हो गया, ये जो सारे स्टेट है, यूपी हो गया, जो सारे स्टेट हैं इनकी खुद की स्टेट की वैकेंसीज निकलती है और यहाँ पे
हम अप्लाई कर सकते हैं इस डिग्री और डिप्लोमा होने के बाद में। फिर हमारे पास में एम्स जो है वो वैकेंसी निकालता है, NHM जो है वो वैकेंसी निकालता है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म वो वैकेंसी निकालता है। उसके बाद में BSF पैरामेडिकल जो है, BSF पैरामेडिकल क्या, जो BSF है, जो BSF वाले हैं उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें पैरामेडिकल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आ गए BSF पैरामेडिकल। और जो CRPF है, CRPF में भी सेम वही है, जो वहाँ का स्टाफ है, जो CRPF वाले हैं उनका जो हॉस्पिटल्स होता है उनमें पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में RRB पैरामेडिकल जो कि रेलवे वाली वैकेंसी होती है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वैकेंसी है हमारे पास में ESIC, इसका हॉस्पिटल होता है और इनकी एक कॉमन हॉस्पिटल्स में वैकेंसी निकलती है। तो ये हमारे पास में हो गया कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती है और गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये सारी वैकेंसीज हो गई। अब हमारे पास में ये डाउट रहता है कि इसमें कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब बेटर है या फिर प्राइवेट जॉब बेटर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी कितनी रहती है, तो इसके अंदर सैलरी हमारे पास में रहती है 40,000 के अराउंड। और अगर हम ये जो सारी ऑल इंडिया वाली वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो सैलरी है वो 50,000 या फिर 50,000 से अबव भी रह सकती है। तो हमारी ऑल इंडिया वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर सैलरी अच्छी खासी रहती है। तो ये हमारे पास में हो गया DMLT और BMLT के अंदर कौन सा बेटर है। तो ये हमने बता दिया कि क्या क्या रहता है इन दोनों के अंदर, कौन सा बेटर है वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। और एक और चीज़ रहती है यहाँ पे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, अगर आपने डिप्लोमा किया है और अगर आपको ऐसा है कि हम डिप्लोमा के बाद हमको डिग्री भी करनी है, हमको उसमें डिग्री भी चाहिए, तो आप डिप्लोमा करने के बाद में डायरेक्टली जो बैचलर वाला कोर्स है, जो डिग्री वाला कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फॉर्म अप्लाई करके जब आप डिप्लोमा करके डिग्री में जाओगे तब आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा इन डिग्री कोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल एंट्री बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको लेटरल एंट्री हम इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई BMLT और DMLT के बारे में। ठीक है, अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि DMLT कोर्स क्या है और BMLT कोर्स क्या है। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमको ये डाउट है, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी।